नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वेतर्गुणलब्धये। परम मांगलिक ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी। इसमें 10 अधिकारों में 7 तत्वों का वर्णन है। इसमें पहला अधिकार, उसमें जीव तत्व का वर्णन है। उसके अंतर्गत अभी तक अपन ने सम्यक दर्शन और 7 तत्व सम्यक की उत्पत्ति के हेतु देखे। कल अपन ने अंत में 7 तत्व हो गए थे। इसके अलावा एक उसमें बात बाकी थी कि ये 7 तत्व का क्रम यही यहाँ पर क्यों दिया है ना। इसके पहले तत्व 7 ही क्यों है समझा था। 7 ही क्यों है, 7 ही प्रयोजनभूत है। इन 7 को जान लिया जाता है तो सारा जो मोक्ष मार्ग संबंधित प्रकरण है वो हमारे स्पष्ट हो जाता है। और इन 7 में से एक को भी आप कम करके बताओ कि ये नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, मोक्ष को नहीं भी जानेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई कहे तो इसका परीक्षा करने का उपाय क्या है, एक एक को कम करो। आश्रव को नहीं जानेंगे तो चलेगा, तो आश्रव को नहीं जानेंगे तो बंध कैसे समझ में आएगा, इसलिए आश्रव का जानना जरूरी है। बंध नहीं जानेंगे तो चलेगा, तो बंध नहीं जानोगे तो संवर्ण निर्जरा किसका करोगे। संवर्ण नहीं जानेंगे, निर्जरा नहीं जानेंगे, यदि संवर्ण निर्जरा नहीं जानोगे तो चलोगे कैसे, सीधे मोक्ष पहुंचोगे क्या। यहाँ है हम, मोक्ष है यहाँ, यानी एक मंजिल है, तो बीच में गैप है, तो जानना पड़ेगा ना रास्ता क्या है। तो उसको नहीं जानेंगे, एक को भी कम करेंगे तो चलेगा कैसे। तो जिसको पहुंचना है जीव उसको ही नहीं जानोगे तो पहुंचाओगे किसको। और अजीव जिससे पृथक होना है उसको नहीं जानेंगे तो पृथक किससे होंगे, भिन्न किससे होंगे। लक्षण की भिन्नता का ज्ञान नहीं होने से फिर एकत्व का व्यवहार बन जाएगा। इसलिए 7 तत्व ये जो बताए हैं इनका जानना आवश्यक है और इसलिए 7 ही कहे गए। आई बात समझ में। फिर जब नहीं समझ में आए किसी को 2 चीजें हो तो पुण्य और पाप को हम और शामिल कर लेंगे, तो वो 7 तत्व से क्या बन जाएंगे, 9 पदार्थ। क्योंकि भाई किसी को नहीं समझ में आया, पुण्य भी है पाप भी है, आश्रवबंध है ना, तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को समझाओ आश्रवबंध तो बोलेगा है ये क्या होता है, लेकिन उसको बोलो पुण्य पाप तो झट से समझ जाएगा हाँ पुण्य पाप। तो आचार्य महाराज ने देखा आश्रवबंध शास्त्र के शब्द हैं, जैनों के शब्द हो रहे हैं, तो इसलिए पुण्य पाप जो कि कॉमन है तो उसको भी ले करके फिर समझाया कि पुण्य पाप भी है, और पुण्य पाप ये आश्रव बंध के विशेष है, इनको आश्रव बंध से पृथक मत समझो। और जैसी गलती आश्रव बंध के बारे में होती है वैसी पुण्य पाप के बारे में होती है, वो भी कर्म आता है बनता है, इस तरह की व्यवस्था उसकी। इसलिए 2 और मिला लेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलाएंगे। यदि मिलाने हुए तो इसलिए प्रश्न दिया था ना शुरू में, बीच में जब अपन ने क्या तत्व, पुण्य पाप को क्यों नहीं लिया, आश्रव बंध में शामिल है इसलिए अलग से नहीं गिना, और यदि गिनना हो तो फिर 9 पदार्थ कर लेना। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, 7 तत्वों में जब क्रम दिया सूत्र में, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो कोई प्रश्न करता है कि ऐसा ही क्यों दिया है, इनका ऐसा देने का रीजन है। सर्वार्थ सिद्धि जी में इसका उत्तर दिया। सबसे पहले जीव को लिया। क्यों जीव को लिया, क्यों जीव को लिया, तो यहाँ तो दिया है, आप अपने मन से बताओ, हटा देता हूँ। सब फल किसको मिलता है, जीव को मिलता है, एक तो ये बात है। उसके अलावा सबसे प्रधान कौन है, जीव प्रधान है। 4 चीजें बताई जाती है, एक है 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ। ये 4 चीजें बताई जाती थी, आपने कभी सुनी हो। 6 द्रव्य हैं संसार में, 5 अस्तिकाएं हैं, 7 तत्व हैं और 9 पदार्थ हैं। ये जितना भी है इनमें सबसे पहले हर एक का नाम बताओ। पहला द्रव्य कौन सा है, जीव द्रव्य।
पहला अस्थिकाय कौन सा है? जीवास्थिकाय। पहला तत्व, पहला पदार्थ। ओहो, जीव ने बड़ा होशियारी करके अपने आप को ही सबसे पहले रखा। अच्छी बात है ना, रखना ही चाहिए भाई, हम ही तो प्रधान हैं, क्योंकि इन सब तत्वों में जानने वाला कौन है? 6 द्रव्यों में से जानने वाला जीव द्रव्य, 5 अस्थिकाय में जानने वाला जीवास्थिकाय, 7 तत्वों में जानने वाला जीव, 9 पदार्थों में जानने वाला, अनुभव करने वाला जीव। जब जीव ही सब कुछ है तो जीव को रखो सबसे पहले। इसलिए हर जगह जीव की प्रधानता है। इससे समझ में आना चाहिए हम कितने महान हैं। आचार्यों ने हमको ही पहले रखा है, हमारा नाम पहले है। अपन तो किसका नाम पहले रखते हैं? शरीर का नाम पहले रखते हैं। दुकान, बंगला, गाड़ी, शहर का नाम वो पहले आता है, रुपए पैसे का नाम पहले आता है। तो सबसे पहला नाम क्या है? जीव। अपने जीवत्व को जानो, ये सबसे प्रथम चीज है। इसलिए जीव तत्व को पहले लिया। फल भी उसी को आता है, आश्रव का कहो, चाहे बंध का कहो, चाहे संवर्ण निर्जरा मोक्ष का कहो, वो फल किसको आएगा? मोक्ष को कौन भोगेगा? जीव भोगेगा। इसलिए जीव को सबसे ठीक है। दूसरे नंबर पे किसको रखा है? अजीव को। क्यों रखा है अजीव को? आश्रव को भी रख सकते थे ना, तो रीजन दिया कि जीव के लिए उपकारी अजीव है। उपकारी यानी जीव में जो जो काम होते हैं संसार के, सुख दुख के, कर्म बंधन के, अथवा जीवन मरण के, प्राणापान, श्वासोच्छ्वास, शरीर, वचन, ये सब कार्य जीव को प्राप्त हो रहे हैं। किसके द्वारा? अजीव के द्वारा, पुद्गल के द्वारा। यानी इसका उपकारी है। उपकारी का अर्थ है निमित्त। जीव के अनेक कार्यों के लिए निमित्त पुद्गल अजीव बन रहा है, इसलिए जीव के बाद में रखा अजीव को। दूसरी बात, अजीव पदार्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य स्वरूप है। अजीव द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, ऐसा 2 प्रकार से विभाजन पहले का ख्याल था। तो जीव और अजीव तत्व पहले रख दिए, और फिर जो आगे आएंगे वे इन्हीं 2 के बेस के आधार से 5 बनेंगे। इसलिए जिनके 5 होने वाले हैं, माता पिता और बालक बालिका, तो पहले माता पिता को रख दिया। जैसे जीव अजीव, इनके ही फिर 2 भेद बनेंगे, तो इनको पहले रख दिया। इसलिए जीव के बाद किसको रखा? अजीव। ठीक है, स्पष्ट है। अब रखा आश्रव को, तो आश्रव के मोक्ष को रखना चाहिए पहले, मोक्ष जाना हमको सबसे पहले। हाँ, रख सकते थे आप लिखते तो आप लिख देना। अभी जो लिखा बता देते। आश्रव जो है वह जीव अजीव दोनों को विषय करता है। यानी आश्रव जीवाश्रव भी है, अजीवाश्रव भी है। यद्यपि बंध आदि भी सब ऐसे ही हैं, लेकिन प्रारंभ यहाँ से होता है। जैसे अपन ने वो समझा था ना, नदी का नाव का उदाहरण समझ लो या कि धूल का समझ लो। यदि देखा जाए धूल का चिपकना चालू हुआ, फिर संवर्ण निर्जरा करेंगे, सब बात की बात है। आई कहां से? सबसे पहले व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस? ये जो मिट्टी दिख रही है, इसका सोर्स कहां से आ रहा है? पानी कहां से आया है? सोर्स की बात की जाती है। तो ये आश्रय रूप जो स्थिति है, मतलब कर्म के आने रूप स्थिति, जीव के बंधन रूप स्थिति, ये आई कहां से? तो मूल कारणों की खोज करो, तो सबसे पहले क्या मिला? आश्रव। इसलिए रख दिया आश्रव में सबसे पहले। फिर आश्रव होकर क्या होता है? बंध होता है। आश्रव पूर्वक बंध होता है, इसलिए आश्रव के तत्काल बाद क्या कह दिया? बंध। आश्रव नहीं होगा तो बंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बंध नहीं हो तो आश्रव हो सकता है क्या? बंध नहीं हो तो आश्रव हो सकता है। कैसे? कर्म आएंगे, बंधेंगे थोड़ी। हाँ, कब होगा ऐसा? बराबर बोला तो बराबर है, लेकिन ऐसा कब होता है? 14 गुणे स्थान नहीं, 11, 12, 13 अनंत केवली भगवान की दशा, वीतरागी मुनिराज की दशा, वहां पर ऐसा हो सकता है। इसलिए कोई ये नहीं कहे बंध भी हम पहले बंध को रख दे फिर आश्रव को रख दे, नहीं, आश्रव पूर्वक बंध होता है। आश्रव है तो उसके बाद ही बंध हो पाएगा। बंध होगा तो आश्रव तो होना ही है, लेकिन आश्रव हो तो बंध हो भी ना भी हो, वो ऑप्शनल है। इसलिए आश्रव को पहले रखा और फिर आश्रव पूर्वक होने वाला बंध उसके बाद में रखा। पहली स्टेप और उसके बाद सेकंड स्टेप। ये इतना ध्यान रखना कि आश्रव और बंध एक जीव को एक समय में एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं हाँ आ गए
अब आने के बाद में थोड़ी देर बाद चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस समय आश्रय होता है उसी समय बंध भी होता है, लेकिन दो क्रियाएं पाई गई ना कर्म में, तो उसको समझाने के लिए दो तत्व बताए, और चूंकि दोनों में से कहीं कहीं एक होता है दूसरा नहीं होता, इसलिए वे अलग अलग किए। आई बराबर। तो ये दो हो गए। अब बचे समवर्ण निर्जरा। समवर्ण निर्जरा को क्यों क्रम से रखा? बंध पे छोड़ा था ना, तो बंध बंध यानी कर्म का बंधना, लेकिन जो संवृत जीव है, संवर क्या कर देता है? आश्रव को और बंध को रोक देता है। संवर का मतलब क्या बताया था? कर्म का आना, रुक जाना जीव के परिणामों के द्वारा, यानी रुक गया। जब कर्म आया ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किया, तो बंधेगा क्या? नहीं बंधेगा। इसका मतलब यदि संवर हो गया तो आश्रय और बंध नहीं होते हैं, ये बताने के लिए संवर उसके बाद में रखा। तो इसके लिए वाक्य क्या दिया? समृद्ध जीव। समृद्ध जीव यानी छुपा हुआ जीव, बचा हुआ जीव, कर्म के आश्रय से बचा हुआ जो जीव है, जिसने संवर कर लिया है, ऐसा समृद्ध जीव उसके आश्रय बंध नहीं होता, इसलिए क्या कहा है? संवर उसके बाद में कहा, बंध के बाद। फिर आगे क्या हुई? निर्जरा। निर्जरा क्यों कह रहे हैं बाद में, पहले क्यों नहीं कह रहे? रीजन, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। कल जो कहा था, कल का विषय, निर्जरा सामान्यतः सबके, लेकिन वो काम की नहीं है। तो कौन सी काम की है? जो संवर पूर्वक हो, कर्म को रोक दिया जाए। उदाहरण में यदि देखें, वह पानी का बाहर निकालना अच्छा है नाव में से कि जब उसने डांटे रोक दी हो, मतलब गड्ढे भर दिए हो, यदि पानी आता जा रहा है वो निकालता भी जाए, तो उस पानी के निकालने में ज्यादा कुछ फल नहीं है। वो निकालता जा रहा है, आता जा रहा है, निकालता जा रहा है, आता जा रहा है, तुम बेकार ही मेहनत कर रहे हो। यद्यपि वो सर्वथा बेकार भी नहीं है, क्योंकि यदि उतनी भी नहीं निकालेगा तो डूब भी जाएगा। ऐसे ही जो प्रति समय निर्जरा हो रही है तो इतनी है कि हाँ, हमारे पर अनंत काल का कर्म नहीं है, लेकिन कर्म बराबर बना हुआ है, ये समस्या बन रही है, नष्ट नहीं हो रहा। इसलिए क्या किया है? संवर पूर्वक जो निर्जरा होगी ना, वो काम की है, ये बताने के लिए संवर के बाद में रखा निर्जरा। संवर के बिना की निर्जरा मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं, ऐसा बताने के लिए निर्जरा कही। और निर्जरा एक देश होती है, जब वही निर्जरा कंप्लीट हो जाए, फुल हो जाए, पूरी हो जाए, सर्वदेश हो जाए, तो मोक्ष होता है। सबसे अंत में मोक्ष। और लास्ट की चीजें क्या याद रहती है? ये पूरी कक्षा हो जाए, शुरू का पूछे, शुरू में क्या बताया था आधे घंटे पहले की, तो वो नहीं याद रहेगा, आखिरी के सब बता देंगे। आखिरी के 5 मिनट में क्या चला ये तो याद आ जाएगा, शुरू का याद नहीं आएगा। ऐसे 7 तत्व पढ़ा है जीव को, तो पहला याद रह जाएगा, जीव से चालू किया था, आखिरी याद रह जाएगा मोक्ष, बीच का गोल गप्पा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो इसको मोक्ष याद रह जाए कि मैं जीव हूँ और मुझे मोक्ष में जाना है, मंजिल रहे, याद रहे, रास्ता शायद ढूंढ लेगा। फिर इसने सबसे लास्ट में क्या कहा? मोक्ष। मोक्ष में जाने के लिए लक्ष्य, इसलिए मोक्ष आगे। निर्जरा पूर्वक पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है। इस प्रकार से 7 तत्वों के क्रम का यहाँ पर ये कारण है। अन्यत्र समय सार आप पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा दूसरा भी क्रम है, अब इसकी चर्चा नहीं करनी, लेकिन दूसरा भी है, तो लड़ने मत बैठ जाना महाराज वहां ये यहाँ ये, हमने तो क्रम के रीजन नहीं पढ़े, एक प्रायोगिक क्रम रहता है, तो वहां पर कोई अलग उद्देश्य है, इसलिए वहां पर पहले पुण्य पाप आश्रव संवरण निर्जरा बंध मोक्ष इस रूप में कहें। जब वो पढ़ेंगे ना तो वहां की बात करेंगे, अभी इतनी कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार से 7 कर्म के 7 तत्व के कारण दिए। कोई प्रश्न है इसमें? नहीं। अब अंतिम एक बात है, आपको बताना है कि द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय है, जल्दी आ जाता है उत्तर ही उसमें। तो द्रव्य यानी वस्तु, गुण यानी उसकी विशेषता, पर्याय यानी उसकी अवस्था। जैसे शक्कर है, शक्कर एक द्रव्य है, उदाहरण के लिए शक्कर द्रव्य, और उसका गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके क्या है? गुण। या मिठास गुण कह लो आप, मिठास गुण है उसका। और पर्याय क्या है? ठोस या घुली हुई, कहीं घुल जाती, डाइल्यूट हो गई,
वो क्या उसकी पर्याय अवस्थाएं। कोई गोल शक्कर है, कोई बड़ी शक्कर है, कोई मोटी शक्कर है, कोई चौकोर है, कोई बूढ़ा है, कोई पीसी हुई शक्कर है। ये सब क्या है उसकी अवस्थाएं। सब में क्या पाया जा रहा है, मिठास नाम का गुण। वो शक्कर शक्कर ही है। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा विचार करके बताना है। 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों में से वस्तु कौन सी है। 7 तत्व में जीव द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, पदार्थ है वह, वस्तु है कि कोई गुण विशेष है जो किसी पदार्थ में पाया जाता है। जैसे ये काले रंग का है तो काला रंग क्या है, इसका गुण। उदाहरण के लिए जैसे जीव तत्व बताया तो ये क्या है, द्रव्य है कहने की पर्याय है, इसको कहेंगे वस्तु, द्रव्य है। अजीव वस्तु है। आश्रव, आश्रव क्या चीज है, आश्रव कोई गुण है, कोई पदार्थ है। जैसे पदार्थ पाया जा रहा है, ऐसा कोई पदार्थ है आश्रव कि कोई गुण है कि कोई पर्याय है। पर्याय है। क्यों पर्याय है, अवस्था है। किसकी अवस्था है, जीव की और कर्म की। दो दो आश्रव बताए ना, तो यानी वह आश्रव जीव की पर्याय, भाव आश्रव, और वह आश्रव कर्म की पर्याय, द्रव्य आश्रव। कर्म द्रव्य है, कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, और उसका आश्रवित होना ये उसकी पर्याय है। समझ में आया। ऐसे ही बंध, बंध क्या है, वस्तु है क्या कुछ, वस्तु का वह अवस्था है। भाव बंध, भाव बंध यानी जीव का वह परिणाम जिससे कर्म बन जाते हैं। तो क्या बोला था अपन ने, जीव का वह परिणाम, परिणाम यानी अवस्था, उसकी स्टेट, उसकी हालत, जिस अवस्था के कारण से कर्म आते हैं। तो यानी ये पर्याय हुई, अवस्था हुई। कर्म का बंधन भी वह अवस्था हुई, यानी पर्याय है। कर्म का बंधन में पर्याय समझ, कर्म का आश्रय समझ में आया, वो भी नहीं है। कर्म का आश्रय में कर्माण वर्गणाएं फैली हुई थी लोक में। ठीक है। अब वो कर्माण वर्गणा क्या हो गई, जीव के साथ अटैचमेंट रूप हो गई। तो उसका जो अकर्म रूप नेचर था, जीव से बंधन रूप नेचर नहीं, नेचर यानी जो पहले अवस्था थी, उस अवस्था का त्याग करके वो कैसी हो गई, जुड़ने रूप हो गई, जीव के प्रदेश में बन गई। अब जीव जहां जहां जाए उसके साथ वह भी जाए। पहले ऐसा नहीं हो रहा था उसके साथ, पहले वो खुली पड़ी हुई थी, तो जीव कहीं भी जाए वो अपनी जगह रहती थी। तो उसका इस अवस्था से इस अवस्था में परिणमन हुआ, चेंज हुआ, अकर्म भाव से कर्म भाव को प्राप्त हुआ। तो ये उसकी वस्तु तो पहले ही थी, उधर पार्टिकल्स पहले से थे, पार्टिकल्स में डिफरेंट टाइप का चेंज हुआ, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी अवस्था कहलाई। उसमें नाम पड़ गया, में ज्ञानावरण हुआ। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, कच्ची सामग्री प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक पहले पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, उसका नाम नहीं। तो प्लास्टिक को मोल्ड किया, कुछ काम चीज बनाई, चीज बना के अपन ने फिर क्या नाम दे दिया, रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्डर नाम की चीज है। तो वो रॉ मटेरियल था, रॉ से एक विशेष अवस्था बनाई। ऐसे ही कर्म था, तो वो कर्म पहले कच्चा था, कुछ नाम नहीं था उसका, फिर जीव ने परिणाम किया, तो उस कर्म का नाम क्या पड़ गया, ज्ञानावरण। तो ये चेंज हुआ ना, तो चेंज के नाम क्या है, आश्रव। तो ये आश्रव अवस्था कितने समय तक रहेगा जीव के साथ, ये हो गया उसका बंध। मैं इसके साथ 100 वर्ष तक रहूंगा, तो ये उसमें एक विशेष काम हुआ। तो ये बंध की क्या हो गया, उसकी अवस्था, कर्म के पार्टिकल्स की। क्योंकि पार्टिकल्स में यदि इस प्रकार का बंधन नहीं पड़ेगा, पर्याय नहीं पड़ेगी, तो जीव के साथ वो रहेगा कैसे, छूट ही जाएगा ना। फेविकॉल है, फेविकॉल से कोई चीज जोड़ी तो फेविकॉल में कोई विशेष है ना, तब तो जुड़ रही है, नहीं तो जुड़ेगी कैसे। ऐसे ही कर्म चेंज हो, जुड़े, तो जुड़ने के लिए उनमें कुछ होना चाहिए, पर्याय होनी चाहिए, अवस्था होनी चाहिए, तो जुड़ेंगे कैसे। तो जुड़ान जो है उनका, वही उनका बंध रूप पर्याय है। उसमें ऐसा स्निग्धता रुक्षता हुई कि जिससे जीव के साथ जो पहले कर्म थे उनसे आगे वे जुड़ गए, और साथ में उनमें फल देने की शक्ति भी आ गई। कुछ फल देंगे वो, खट्टा मीठा कड़वा तीखा कठोर, सब उनके अनुभाग के नाम है। ठीक है, वो भी क्या है, पर्याय, बंध भी।
और क्या है संवर, संवर भी क्या है पर्याय, निर्जरा भी क्या है पर्याय। क्यों है? संवर निर्जरा जीव की होती है। संवर यानी गुप्ति का परिणाम, समिति का परिणाम, सब में अपने शब्द लगाता है, जीव के परिणामों के निमित्त से, जीव के परिणामों के निमित्त से। तो परिणाम 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 लगा है ना, परिणाम है ना अवस्था। तो इन्हें संवर निर्जरा भी क्या है अवस्था, और उस अवस्था के कारण से कर्म का रुकना, कर्म अब नहीं आ पा रहा है, तो वो भी क्या है कर्म की अवस्था, कि वो हो नहीं पा रहा वैसा, तो उसकी अवस्था अकर्म रूप हो रही है। ये भी क्या है अवस्था कर्म में, द्रव्य संवर। और जो था हमारे पास वो चेंज हो गया, कर्म से अकर्म बन गया, ये क्या है अवस्था। तो इसलिए निर्जरा भी क्या है पर्याय। मोक्ष, मोक्ष आत्मा की एक अवस्था का नाम है। जैसे मनुष्य अवस्था है, मनुष्य अवस्था है, तिर्यंच अवस्था है, देव अवस्था है, स्त्री अवस्था है, ऐसे मोक्ष भी क्या है अवस्था। हाँ इतना अंतर है, मोक्ष स्वाभाविक अवस्था है और ये बाकी सब वैभाविक, सही नेचुरल नहीं है। ये मनुष्य अवस्था स्वाभाविक है क्या आत्मा की, ये क्या है अस्वाभाविक विभाव। लेकिन मोक्ष अवस्था कैसी है स्वाभाविक है, उसमें किसी पर का हस्तक्षेप नहीं, लेकिन है अवस्था ही। और अंत में द्रव्य मोक्ष, कर्म का पूरा छूट गया, वो भी क्या उसकी अवस्था। कौन से तत्व की? लेकिन अजीव की ही। द्रव्य मोक्ष अजीव की, भाव मोक्ष जीव की। इस प्रकार से ये सब भी अवस्थाएं हैं। गुण में भी ले सकते हैं? नहीं, गुण नहीं है मोक्ष, मोक्ष अवस्था है। स्वाभाविक अवस्था गुण वो होता है जो हमेशा पाया जाता है, त्रैकालिक। मोक्ष हमेशा होता है क्या? कभी हुआ ना, पहले संसार ही था, संसार अवस्था छूट करके मोक्ष हुआ। तो जो छूट जाता है और जो प्राप्त होता है नया, वो सब क्या है पर्याय। इसलिए क्या है वे पर्याय, गुण नहीं, मोक्ष अवस्था है। इस प्रकार से मोक्ष जो है आपने कहा कि अभी अजीव का जो कर्म से रहित हुए हैं, तो ये अजीव की पर्याय कैसे? जितने कर्म थे वे अकर्म रूप हुए, जितने सारे कर्म लगे हुए। मोक्ष अवस्था किसकी है? कर्मों की थोड़ी, जीव की है ना। नहीं, अरे आपने पढ़ा नहीं, कल पढ़ा था अपन ने। मोक्ष दो प्रकार का है, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। तो किसका किसका मोक्ष हुआ है? जीव का भी हुआ है, कर्म का भी हुआ है। कर्मों का कर्म जो होना, जीव से लगे हुए थे सारे, वे सारे के सारे छूट गए, कर्म रूप। तो अकर्म रूप हुए ना, कर्म से अकर्मता को प्राप्त हुए। तो उसको क्या बोला था? द्रव्य मोक्ष। ठीक है ना? तो द्रव्य मोक्ष किसकी अवस्था हुई? अजीव। तो बोलोगे फिर आप क्या प्रश्न बोलो क्या है? मतलब वो कर्मण वर्गणा अकर्म रूप हो गई सारी, ऐसा? कर्म जो बंधा हुआ था ना, जिसका नाम ज्ञानावरण, दृष्णावरण, मोहनी, अंतराय, आयु नाम गोत्र था, वो नाम नहीं रहे उसके अब। तो जैसे जब पहले वो ज्ञानावरण बंधी, उसके पहले अकर्म मतलब नाम नहीं था, तो सेम वैसी होगी। हाँ वैसे हो गए। पहले जैसी थी ना, कच्ची सामग्री पक्की बनाई, फिर से कच्ची कर दी उसको, पानी ऊपर से बरसा, आपने यूज किया, यूज करके उसको किसी ने गर्म कर दिया, उबाल दिया, उबाल के फिर से क्या बना दिया उसको? भाप। भाप बन के पुनः पहुंच गया फिर से वातावरण में, और फिर वातावरण में पहुंच कर फिर से बादल बन गए, बादल बन के फिर बरसने लगा। तो हो क्या रहा है? घूम रहा है। तो ये कर्म कच्चे थे, फिर बांध लिए, बन गए, उदय में आ गए, फिर अकर्म रूप हो गए, फिर बांध लिए, फिर उदय में आए, फिर खिल गए, फिर बांध लिए, बस चलता जाता है। जिसका चलना बंद हो जाए मोक्ष हो जाता है। जो अकर्म रूप हुए वो वापस बन सकते हैं? बिल्कुल, भगवान को नहीं बनते हैं। जिसका मोक्ष हो गया ना, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, अब उसका कोई प्रसंग नहीं। हाँ बाकी जो भी मोक्ष रहित हैं, उनके तो जो बंधे वो खिल जाते हैं, वही वाले आ जाते हैं, दूसरे भी आ जाते हैं, वो सब चलता रहता है। द्रव्य मोक्ष मतलब वो से बन जाएंगे तो फिर उसको मोक्ष कैसे होगा? नहीं, हमको नहीं, वही तो बोला मोक्ष को नहीं बनेंगे पर किसी और को बन तो बन जाए। हम तो एक जीव की अपेक्षा से सात तत्व बता रहे हैं। एक जीव है, उसके लिए 5 तत्व हैं, आश्रय, बंधन, संवरण, निद्रा, मोक्ष।
और उसके लिए उसके सारे कर्म छूट गए। अब वही कर्म के पार्टिकल्स को दूसरा बांधता रहे, ये उन कर्म के पार्टिकल्स की प्रॉब्लम है। कल कहा था ना, जीव तो एक बार शुद्ध हो जाने के बाद में अशुद्ध नहीं होता है। एक बार कंप्लीट हो गया ना पूरा शुद्ध, अब अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन जो ये पुद्गल है, ये शुद्ध हो जाने के बाद फिर से अशुद्ध हो जाता है। तो उसका द्रव्य मोक्ष भी करा दिया आपने, फिर भी वो वापिस से बन जाए, एक परमाणु बन जाए कोई, फिर से परमाणु स्कंद बन जाए, पुद्गल में चल सकता है, जीव में नहीं चल पाएगा। ठीक, इसमें द्रव्य ले लिया और उसकी पर्याय यही तो गुण अपने प्रत्यक्ष लिया, पर वो द्रव्य के अंदर इंक्लूडेड। हाँ, गुण तो पाए जाते हैं ना द्रव्य में, उसको अलग से किसी में द्रव्य ही के अंतर्गत गुण आ गए। ये 7 तत्व, अब इन 7 तत्वों में अच्छा तत्व क्या है, 3 शब्द यूज करके अपन पूरा कर लेते हैं इसको। उपादेय, हेय, गेय। यद्यपि यहाँ का इतना प्रकरण नहीं है, लेकिन अपन ने किया तो समझ तो लेना, क्योंकि आगे बहुत दिन बाद आएगा फिर कि उपादेय यानी अर्थ क्या होता है, ग्रहण करने लायक। ये हमें क्या ग्रहण करना है। हेय यानी छोड़ने लायक, इसको छोड़ दिया जाए। गेय यानी जानने लायक। ठीक है, ये 3 शब्द हैं। अब इन तीनों में से अपने को 7 तत्व के ऊपर 2 मिनट में विचार करना है कि हेय, गेय, उपादेय क्या है। ठीक है, जीव तत्व बोलो बहन जी, जीव तत्व कैसा है, हेय, गेय, उपादेय कैसा है। हेय, हेय गेय, आप बोल रहे हो, जानने हो, शब्द बोल रहे हो, हेय गेय है। जीव तत्व गेय है। गेय तो देखो एक कौन बताया था, गेय तो सभी है, क्योंकि जाना ना अपन नहीं, गेय नहीं होते, जानने योग्य नहीं होते, तो काय के लिए बता रहे हो। तो गेय तो सभी है, सबको जानना है सामान्य से। लेकिन अब विशेष पूछ रहे हैं कि जीव का क्या करोगे आप, छोड़ोगे कि ग्रहण करोगे। जीव को तो ग्रहण करना है, ग्रहण करना है ने कोई अलग से लाना नहीं है। जीव को अपने दिमाग में लाओ, अपनी बुद्धि में लाओ, अपने उपयोग में लाओ। जीव हूँ, जीव का शुद्ध स्वभाव ऐसा जानो। तो ये है जीव तत्व उपादेय, ग्रहण करने लायक, सेवन करने लायक। जो मुनिराज करते हैं, जो भगवान करते हैं, वो सेवन करते हैं, जीव तत्व का आश्रय लेते हैं, दुनियादारी का नहीं लेते। किसका आश्रय लेते हैं, जीव तत्व। जीव तत्व क्या है, उपादेय। फिर अजीव, अजीव कैसा है, गेय, जानने लायक, जानो उसको। ठीक है, और एक अपेक्षा से हेय। लेकिन वास्तव में क्या है, परमार्थ से देखेंगे ना तो वो गेय ही रहेगा, क्योंकि आगे आश्रयबंध आ रहे हैं ना, उसमें लगाएंगे हेय उपादेय। लेकिन फिर भी देखें व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार नहीं से, तो ऐसा कहेंगे हेय। और परमार्थ से देखेंगे तो जानने लायक है, क्योंकि वो कुछ करता नहीं बेचारा, आप करते तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन गड़बड़ का कारण बनता है, इसलिए उसकी अपेक्षा से हेय हो गया। आश्रव बोलो भाई साहब, आश्रव समझा ना। आश्रव कैसा है, हेय छोड़ने लायक, उपादेय ग्रहण करने लायक। कैसा उपादेय, आश्रव को ग्रहण करेंगे अपन तो कर्म आएंगे। कर्म आना अपने लिए अच्छा कि बुरा है, अच्छा है। तो मोक्ष बुरा हो जाएगा कि मोक्ष में सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपनी पूजा निष्फल हो जाएगी। पूजा में तो अपन क्या कहते हैं, अष्ट कर्म प्राप्त है, अष्ट कर्म प्राप्त ये धूपम निरूपामिति स्वाहा। अरे बाबा क्या बोलते हैं, क्या रोएगा। हाँ, अष्ट कर्म दहना है, दहन यानी जलाना। हम चाहते नहीं कर्म, जब कर्म नहीं चाहते हो, अब बताओ आश्रव भाव जिससे कर्म आते हैं वो भाव हेय है कि उपादेय है, छोड़ने लायक। उपादेय नहीं है, छोड़ने लायक। बंध छोड़ने लायक है, संवर छोड़ने लायक है। संवर, संवर यानी वह परिणाम जिससे कर्म छूटते हैं, कर्म छूटते हैं। तो संवर कैसा है, उपादेय, ग्रहण करने लायक। भाई संवर होगा यानी मार्ग पे चलना, मार्ग पे चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। संवर मार्ग है। निर्जरा छोड़ने लायक, ग्रहण करने लायक, ग्रहण करने लायक। निर्जरा मार्ग है, निर्जरा पे काम होगा तब तो कर्म छूटेंगे। निर्जरा उपादेय। मोक्ष उपादेय, मोक्ष के लिए सारा काम कर रहे हैं। उसके पीछे तो सारी कहानी है। मोक्ष यानी देखो सुख, मोक्ष यानी स्वाभाविक सुख, मोक्ष यानी दुख का अभाव, निराकुलता, उसे कहते हैं मोक्ष। वह मोक्ष को प्राप्त करना।
तो इसका अर्थ संवर, निर्जरा, मोक्ष उपादेय है, आश्रव बंध छोड़ने लायक है, दुखकारी है, भले नहीं है, जीव हमारा परम उपकारी है, परम उपादेय है। इसके अवलंबन से संवर, निर्जरा, मोक्ष होते हैं। इसलिए इन 7 तत्वों में से हमें देखने लायक कौन सा तत्व है? जीव तत्व। कौन सा जीव तत्व? भैया जी का, बहन जी का? खुद का। और खुद का देखने के लिए जिन्होंने प्राप्त किया उनका, अपना तो देखे नहीं, अपना तो देख नहीं रहा, अपना पता नहीं है। तो जिन्होंने प्राप्त कर लिया जीव को, ऐसे जिनराज, मुनिराज, उनको देखो, उनको देख के उनका उपदेश ग्रहण करो, उनके वचन सुनो, उनके शास्त्र पढ़ो, उनकी मुद्रा देखो, और देख करके फिर वैसा ही जीव तत्व मैं स्वयं हूँ ऐसा ग्रहण करो, तो आपका अवलंबन होगा। तो क्या होगा? संवर, निर्जरा, मोक्ष और आश्रव बंध खत्म। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 तत्व वाला सूत्र यहाँ पूरा हुआ। अब कल से चालू होगा जानने के उपाय के रूप में पहला निक्षेप, 5वां सूत्र। आप ये काम करके लाना कि इन 7 तत्वों में से अपने कितने तत्व चल रहे हैं। 7 तत्व है ना, आप सोच के आना 7 तत्व में से मेरे पास वर्तमान में कितने तत्व हैं। ठीक है, ये देख के आना। कोई प्रश्न किसी? जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा दे। सकाम